हाथों को उठाए फरियाद के लिए, मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। असगर ने मुस्कुरा कर कहा, सुन ले हो मौला, नस्लें तेरी पर करेंगी औलाद के लिए। तो जरा हाथों को उठाकर दोनों है भाई के या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। मौला हाथों को उठा रहे हैं, मदीना शरीफ पहुंचा। कौन आ गया? मदीना देखने के शायर कहता है कि मुसलमानों बख्शिश के लिए सवाल बना कोई और मुख्तलिफ जमात के जब बदलना जो वही दूर हो गई है, नबी के नाम पर हाथों को उठाना सीख लिए और हाथों को उठाते जश्न रसूल। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अजीज बच्चों, हरे इस्लाम की अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। लेकिन मैंने आप अल्लाह से सलाम किया है और ये हमारा पहला इत्तेफाक है। हम कटा में कट जाता आया हमारी गाँव आया, यहाँ का पहला इत्तेफाक है। तो भी आपका मिजाज हमें नहीं मालूम है, किस मिजाज की आप तकलीफ सुनना चाहते हैं और वक्त भी कम है। तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी से मिजाज और मिजाज बताने का आसान तरीका ये है कि आप सलाम का जवाब दे तो मुझे मालूम हो जाएगा। मैं दोबारा करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नुसल्ली व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसील। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीम अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ से कब हमारा मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत, अदब व एहतराम के साथ और ये तसव्वुर बाकायदा दिल और दिमाग में जमा कर कि हम इस वक्त बनकटा गांव में महफिले नूर में बैठे हुए हैं और मदीना तैयबा से बहुत दूर ये बात है कि नहीं? हमें इनको नहीं सुना, ये बैठे हुए ये तो सुने हुए हैं, आपको सुनाना है और जवाब इनसे नहीं लेना है, जवाब आपसे लेना है। बोलो से हम है मदीने पाक से हम बहुत दूर हैं। तय है कि हम मदीने पाक से दूर हैं, वही ये बात बिल्कुल तय है कि अगरचे मदीने पाक से हम दूर हैं कि जिस रसूल मुअज़्ज़म के लिए हम और आप जमा हुए, मेरी जमात के आलिमे जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहिए। तक़ीम सुन्नती मेरा ये मामूल है नहीं से दो शेर लिहाजा पेश है मौलाना मुहम्मद नज़रे करम खुदा सरकार से आज़म खुदा सरकार से नज़रे करम
नस्ले करम खुदा, नस्ले कि मेरा कोई वाला कहीं दे रहे, मैं पक्षी और पक्षी से हाथ बढ़ाकर क्या बात है। और उसी को शायद कहता है अदाए दस्तगीर, ये अदाए दस्तगीर पूछे मेरे मदद को जब कहाँ पुकारे खुदा। अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अच्छा ये बताइए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए आए हैं कि किस रीजन क्या है, काहे बैठे हुए हो? हाय 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 अल्लाह मोहब्बत इसलिए बैठे, बैठे हुए हैं कुछ लोग की मोहब्बत जो होती आस्थाने पर ही जाते रहते हैं, बैठ जाते। जब आस्थाने जाता है हासिल जगह वहां बैठ जाता है, कुछ लोग वहां पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब मुखालिफ पार्टी के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, यहाँ क्यों बैठे हुए हो, यहाँ क्यों आए हो, इनसे तुम्हें क्या मिलेगा? कहा हम यहाँ इसलिए बैठे, इसलिए यहाँ पे मोहब्बत होगा, तुम्हें जन्नत देगा, अल्लाह वालों के तरफ उनके कुल में रहोगे तो जन्नत दे देगा। मुखालिफ ने कहा तो कहा तब कहा जाएगा देखिए एक भी बात फिसल गई तो सारा मामला बेकार हो जाएगा। उसने कहा कि मस्जिद में अल्लाह करो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, सजदा करो, तब जन्नत मिलेगी। वहां पड़े रहे से जन्नत नहीं मिलती है। अब दीवाना ऐसा वैसा नहीं था, उसके गले में बहुत से पाती इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा का के मुरीदों में मुरीद था। उसने कहा सुनो, अब आइए उसने तो ये बताओ, खाली मस्जिद में हमें तो नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ नहीं लगाया, सिर्फ खाली मतलब जानते हो, एक अकेले खाली मस्जिद में अल्लाह कैसे जन्नत मिली है? बात है वहाँ बुलवा में वो बोला मुखालिफ की गारंटी देता हूँ कि जन्नत मिलेगी नमाज पढ़ने से। नबी है गारंटी दे रहा है, तो उसने कहा हाँ मिलेगी गारंटी है ना गारंटी। तो कहा जब जन्नत मस्जिद में अगर खाली सिर्फ करने से जन्नत मिल जाए तो सबसे पहले दादा पीर को गारंटी दिया होता। उसने तो मस्जिद में नहीं बल्कि जन्नत में अल्लाह किया था। समझ गए नहीं समझे? समझ गए हो तो बड़ा खा लीजिए, समझ गए। इसलिए प्यारे पहला करते करते तब आप कुछ नहीं बोल रहे हो, पता नहीं कब बोलोगे आप। और यही वजह है प्यारे कि हम नहीं बोल रहे हैं तो आज बातिल के कब्जे में है, नहीं बोल रहे हैं आज बातिल हमको दबा रहा है। तो प्यारे उस सबक हासिल करो उस जानकारी से, जब अबू जहल की बंद मुट्ठी में थी, जब तक चुप थी अबू जहल के मुट्ठी में थी, जब बोली चुप रहोगे, बातिल के कब्जे में रहोगे, नबी की बोली बोलोगे, मुस्तफा में पहुंच जाओगे। तेरा दादा इब्राहिम जन्नत में अल्लाह का किया था, जन्नती ना हुआ, जन्नत से फखरुज बातिल के कब्जे में रहोगे, नबी की बोली बोलोगे, मुस्तफा में पहुंच जाओगे। तेरा दादा इब्राहिम
हुआ जन्नत से फखरुज मिन्हा फइन्नक रजीम, गेट निकल जन्नत से मौजूद हो गया है। निकाला गया है, क्या निकाला गया? तो कहा तब अल्लाह वालों तक के जन्नत मिली है? हमने कहा हाँ मिलेगी। मसला के आला हजरत हक है और मैं जवाब देकर जाऊंगा, इसलिए कि मेरा सिलसिला कटा नहीं है, मेरा फारिग नहीं में मिल्लत है, मेरे पीर उसकी आशा है, पीर इमाम है, दादा पीर आले रसूल। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। उठा कुरान शरीफ का पारा नंबर 15 सूरह अल-कहफ आयत नंबर 18। वो असहाबे कहफ के लोग जब तक जलूस बादशाह के खौफ से अपने ईमान को बचाने के निकले, तो जब जा रहे थे तो कुत्ता हुआ, आपने सुना होगा। मैं वाकया नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक लाइन देकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब कुत्ता हुआ, साथ में इन लोगों ने सोचा कुत्ता है, भूखेगा, रात का अंधेरा है, जब भूखेगा तो तक जलूस बादशाह के जासूस चारों तरफ घूम रहे हैं, हम पकड़ लिए जाएंगे, लिहाजा इस कुत्ते को भगा दिया जाए ताकि ऐसा हमारा छोड़ दे। तरकीब की भगाने की, तकदीर की भगाने की जया थमकाया, लेकिन कसम खुदा कुत्ता नहीं भागा। इन कुत्तों से बेहतर वो कुत्ता था। जब हद हो गई तो कुत्ते ने खुदा से फरियाद की, मेरा साला हमें गोयाई दे। अल्लाह ने गोयाई दी जुबान हाथ से। कुत्ते ने कहे मेरे बुजुर्ग को आप मुझे मारते क्यों हो, आप मुझे भगाते क्यों हो? इसलिए कि मैं भूखूंगा। अरे मेरे बुजुर्गो, मैं अल्लाह वालों पर भूखना वो है जो अल्लाह वालों का गद्दार होता है, जो गद्दार वही होता है वो भूखता है। मैं तो वफादार वही। पाकिस्तान कहता है कि आपके जब पप्पा रह गया तो मुझे अमर हो जाऊंगा, जिंदगी मिल जाएगी। जिंदगी ही नहीं, जिस्मानी जिस्मानी जो है इंसानी जिस्म मिल जाएगा, इंसानी जिस्म भी नहीं, जन्नत भी मिल जाएगा। ले लिया, गए, सो गए। कुरान पाक में फरमाया, उसकी तर्जमा करो, उसका कितने बरस सोते रहे? 309 बरस। आपकी पंखटा कहाँ का कुत्ता था, उसकी उम्र कितनी है, कितने दिन जिंदा रहने का बताओ? ऐसा 11-12 वर्ष कहीं ना, बहुत मान लो 50, लेकिन वो कुत्ता वो 309 वर्ष तक सोते रहे। वो कुत्ता कहाँ पर मौजूद, और वो कुत्ता कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। और किस पोजीशन में है खुदा फरमाता है, उनका कुत्ता उनके दरवाजे पर अपने पासों को बिछाए हुए मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजा हज किया नहीं, तवाफ किया नहीं, कुर्बानी कोई आदत नहीं। कुत्ता कहीं नमाज पढ़ता, हमने कहा नहीं किया, कुछ नहीं पढ़े, रहते नहीं है तो जन्नती कैसे हो गया? जानवर और जन्नती हो गया। जवाब मिल रहा है कि कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह वालों से प्यार किया, अल्लाह वालों से मोहब्बत किया, अल्लाह वालों से मोहब्बत करके अल्लाह वालों के दर पर खड़ा रह गया, जन्नती हो गया। और इस बात पर सबका इत्तेफाक है, चाहे वो खुले दारुल के उलमाए किराम हो, चाहे बंद दारुल के मौलवी आने के मौलवी हजरात हो, सबका इस पर इत्तेफाक है। वो कुत्ता मौलवी परंपरा की शक्ल में, आबिद साहिब की शक्ल करके जन्नत में जाएगा। और मौलवी परंपरा होगा, आबिद साहिब इसी कुत्ते की शक्ल में करके जहन्नम में भेजा जाएगा। और वहां पर ये मिजाज मिल गया, एक रास्ता दिखा दिया गया कि अल्लाह वालों की तासीम, अल्लाह वालों की मोहब्बत, अल्लाह वालों का एहतराम करने का इनाम ये है। अगर जानवर हो उसे इंसान जिस्म मिल रहा है, जिंदगी मिल रही है, जन्नत मिल रही है। अल्लाह वालों की तौहीद, अल्लाह वालों की तनकीद, अल्लाह वालों का एहतराम न करने की बुनियाद पर अगर आप ही जो शाहिद है, मुस्तजाबुद दावत है, उसकी हिफाजत पर था, रियासत पर था, यहाँ तक कि उससे उसका इंसानी जिस्म भी छीन लिया जाता है और जन्नत के वजह से जहन्नम है। अब एक चीज मैं अर्ज करके अपनी तकलीफ खत्म करूंगा, और उस कॉन्फ्रेंस और जलसों को बेकार समझता हूँ जिस जलसे और कॉन्फ्रेंस में कोई दीवाना तौबा न करे। कुत्ते नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, और अब कोई साहब ये सोच रहे
चलो कुत्ते नमाज में नहीं पढ़ी, हम भी नहीं पढ़ेंगे, हम भी नहीं करेंगे, खाजा के दर पे पड़े रहेंगे, मखलूक के दर पे पड़े रहेंगे, अरे कुत्ते को अगर मिल सकती है, हम तो इंसान हैं। प्यारे बताओ, ठंडे दिल से सीने पर हाथ रखकर बताना, क्या कुत्ते पर नमाज पढ़ती? नहीं, कुत्ता नमाज के लिए पैदा किया गया है? नहीं, कुत्ता रोजे के लिए नहीं। तुम किस लिए पैदा किए गए हो? कादरी से मत सुनना, सुनना है तो कुरान से सुनो। कुरान कहता है तुम जिंदा पर इज्जा इला याबुदून, हमने इंसानों जिंदा को अपनी इबादत आज कहने के हम गौसे पाक के चाहने वाले कहने के लिए हम नियाज कराने वाले हैं। नियाज कराने से गौसे पाक के चाहने वाले हो जाओगे, फातिहा गिराने से गौसे पाक के चाहने वाले हो जाओगे। अरे प्यारे हमारे सब कादरी है ना, गौसे पाक मेरा कादरी, मेरा तो मालूम भी कादरी है कि नहीं, हम सब कादरी। तो कादरी होना है और कादरियत होना है, इंसान होना है। किसी की अगर तो इंसान है, जो इंसान है, अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो कहते हैं जानवर है। कादरी हो और कादरियत नहीं पाई जा रही है तो आप कादरी नहीं हो। सीसा ने रानी कादरियत क्या है कि जिस पर शायद हजरत कादरी लानी चले हैं, उसी रास्ते पर हम चले, उसी रास्ते पर सबको चलना होगा। तो कादरियत है और सिर्फ नाम के कादरी हो, जब नाम के कादरी रहोगे तारे इसी तरह से काटे जाओगे, इसी तरह से पीछे जाओगे। अगर हकीकत में कादरियत लेकर के कादरी बन जाओगे तभी भी प्यारे का फरमान जो कल फरमाया था वो फरमान आज भी है, क़यामत की सुबह तक रहेगा। बिना कोई चाहने वाला हो कहीं से पुकारेगा, उसकी मदद करूंगा। अजीजा ने कहा रानी आज मारे जाए तो, लेकिन गौसे पाक की गुलामी का पत्ता आदि है जैसे लोग प्यारे तुम यहाँ मारे जाओगे न वहाँ मारे जाओगे। हमारा कुत्ते मारे जाते हैं, लेकिन एक कुत्ता है वो ऐसे चलाया जाता है, उसे ऐसी गाड़ी मिलती है, ऐसी रूप मिलता है। हमने पूछा ये किसका कुत्ता है, इसे ऐसे क्यों ले जाया गया है? कहा देखो पट्टा है। हमने कहा किसका? कहा मंत्री साहब का कुत्ता है। अगर मंत्री का कुत्ता अपने घरे में अपने मंत्री के गुलामी का पट्टा डाल ले तो उसे कोई मारेगा नहीं, उसे ऐसी मिलेगी तो पंखा लाकर चिरालो रेंगों से पाक की गुलामी का पट्टा अमली है डाल लोगे तो न तो दुनिया में तुम्हें कोई मार पाएगा, न आखिरत में तुम्हें कोई टच कर पाएगा। कभी न जाओगे तो ऐसी चलेगी। शर्त ये है कि गौस से पाक की गुलामी का पट्टा डाल लो, बकाए आला हज़रत के उस शेर के इस्ताक पर जाओ कि तुझसे दर से सख्त से है नहीं टक्कर है, दूर कटोरा तेरा इस निशानी पे जो सब है नहीं मारे जाते, हश्र तक तेरे कहने रहे पैदा तेरा। कौन गौसे आज़म ज़माने का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर में फैजान है। जिसने चोरों को देखा बड़ी कर दिया, उन खताओं को कुत्ते जली कर दिया, उनकी हर एक रजा है कीनिया, उनका फरमान खाली का फरमान है। सारे बजवाजी के अंदर झुकाई गई कदमी हाज़ी सारे बड़ियों की गर्दन झुकाई गई, मुहावुल के कदम की लगाई गई। चाहे औताद हो चाहे अफ्ताब हो, गौसे आज़म का सभी मदहगान है। तो सुन्नियों की यादें मनाते रहो, सुन्नियों की यादें मनाते रहो, नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसलिए आज़म है ये हिलाहौल है, इसको सुनते ही चल जाता शैतान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे अहले सुन्नत, शराए अहले सुन्नत। आप देखें मेरे रसूल पर